रूस में एक और बड़ा भूकंप। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। 7.4 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट। रूस में सुनामी का बज रहा है सायरन। अमेरिका चीन ने जारी किया सुनामी का अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय प्ले करिए जरा। बड़ी खबर आपके सामने, बड़ी खबर ये देखिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस में एक और सुनामी अलर्ट। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ये जो मैं आपको दूसरी बड़ी खबर दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। हमारे सामने ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का विनाशक हमला। ये देखिए जरा, यूक्रेनी एयर स्ट्राइक में रूस का सैन्य बेस तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9, ASN 250 हैमर बमों से किया गया हमला। ये देखिए जरा, ज़ैपोरिज़िया में ये बड़ा अटैक है। और इसके साथ एक बार जरा आइए जरा इधर पर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे पीछे जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, गाजा की ब्रांडिंग लेकर आइए विजय, दिखाइए जरा गाजा की जो खबर है। ये देखिए, कतर यूएई तैयार। आगे की कहानी देखिएगा, क्या है आगे की कहानी। इजराइल पर होगा प्रहार, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गाजा में इजराइल के विध्वंसक हमलों से कोहराम। ब्रेकिंग और शॉट। पश्चिमी गाजा के अल नस्र इलाके में बमबारी हुई है। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9, इस शॉट को फिर से प्ले करिए। हमलों में हमास की कई इमारतें जमींदोज हो गई। ये देखिए जरा, ये बड़ा खतरनाक हमला है। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों की गाजा में मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। IDF की एयर स्ट्राइक से देला वेस्ट गाजा। ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। ये देखिए जरा, अबू शाबान बिल्डिंग पर मिसाइल हमला हुआ। ये देखिए जरा, विस्फोट में पूरी तरह तबाह हुई इमारत। ये देखिए, ये बड़ा अटैक है। दिस इज रियली रियली बिग। मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए। ये बड़ा अटैक है। दिस इज रियली रियली बिग। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्लेड ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर गाजा में आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है गाजा से। गाजा में रिफ्यूजी कैंप पर विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। अल शती रिफ्यूजी कैंप पर मिसाइल हमला। ये देखिए शॉट, हमले में पूरी तरह तबाह हुआ रेफ्यूजी कैंप, कई लोगों की मौत। 24 घंटे में 42 से 50 लोगों की मौत हो गई है। मैं चाहूंगा विजय जरा ये दोनों शॉट दिखाइए, फिर तीनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए जरा, दोनों शॉट दिखाइए, फिर तीनों ब्रेकिंग दिखाइए। गाजा में ये बड़ा हमला हो रहा है इस वक्त आपके सामने। अब जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के बाद एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर हूती ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। सऊदी अरब के आसमान में दिखी हूती की मिसाइल। ये देखिए, मदीना में हूती के मिसाइल को किया गया नष्ट। ये देखिए जरा, हूती के मिसाइल को नष्ट किया गया। आसमान में तस्वीरें आपके सामने। इजराइल पर हूती का हमला नाकाम। हूती का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। ये देखिए, मदीना में हूती का मिसाइल नष्ट किया गया। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। यमन में हूती के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। IDF की बमबारी में हूती का मुख्यालय तबाह हो गया। ये देखिए, इजरायली हमले में हूती के कई लड़ाके घायल हो गए। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। आपके सामने तस्वीरें में दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, कर्नाटक के हासन में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट। गणेश विसर्जन के दौरान ये देखिए, ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, मैं आपको ये सारी खबरें दिखा रहा हूं एक बार, और उसके बाद ये सारी खबरें देखें। पहली दो खबर इस वक्त, और ये क्या, ये भूकंप किसी न्यूक्लियर टेस्ट का है, क्या है ये? खैर, यहां पर अगर आप देखें, गाजा की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। यहां पर हूती की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां पर गाजा आपके सामने खबर आ रही है, और किस तरीके से हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। हमारे सभी मेहमान, सभी सहयोगी इस वक्त आ चुके हैं, सबको मैंने दिखाई। और उसके बाद एक बार फिर से रिकैप में मैं सारी खबरें दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहले इस वक्त जो हमारे साथ हमारे सभी मेहमान है, मेरे साथ जनशंकर प्रसाद सर हैं, थैंक यू वेरी मच सर। अंबासिडर दीपक वोरा सर है, थैंक यू सो मच।
मेरे साथ है ब्रिगेडियर शारदेंदु सर, थैंक यू सो मच, और मनीष झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबके फ्रेम थोड़े से टाइट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन चारों खबरें एक बार दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मनीष, पहली खबर पे आपसे रिएक्शन लूंगा मैं। पहली बड़ी खबर ये देखिए, खार्किव के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, बंकर में पुतिन है, ड्रोन हमले का खौफ है। नेटो का ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री शुरू हो चुका है। कतर और यूएई हाई अलर्ट पर है। इजराइल जो है वो परेशान है। इजराइल से क्या बदला लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ब्रांडिंग चेंज करिए जरा बेटे, आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की सबसे बड़ी खबर ये देखिए, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। आगे दिखाइए, बंकर में पुतिन। और पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन की न्यूक्लियर लैब पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। खार्किव की न्यूक्लियर लैब पर रूस के 74 हमले। न्यूक्लियर लैब पर रूस से दागी आर्टिलरी शेल्स। यूक्रेन में बड़े न्यूक्लियर हादसे की आशंका। परमाणु लैब की पूर्व महानिदेशक ने हमले की पुष्टि की है। यह खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आई है जरा, यूक्रेन की न्यूक्लियर लैब पर रूस का बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव की न्यूक्लियर लैब पर रूस के 74 हमले हुए हैं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय प्ले करिए। फर्स्ट ऑन टीवी 9 इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर लैब पर रूस से दागी आर्टिलरी शेल्स। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय पहले वाले शॉट्स प्ले करिए। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए मेरे बगल में। यूक्रेन के चेरनोबिल पार्ट 2 का खतरा बढ़ा। ये देखिए जरा, यूक्रेन में चेरनोबिल पार्ट 2 का खतरा बढ़ा। न्यूक्लियर लैब पर हमले से न्यूक्लियर हादसे का डर। हमले के बाद रेडिएशन का खतरा बढ़ा है। न्यूट्रॉन सोर्स में एनरिच यूरेनियम मौजूद है। न्यूक्लियर लैब में रेडिएशन से यूरोप में भी खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इसके ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आज की सबसे हैरान करने वाली खबर ये आ रही है। ये देखिए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, बहुत चिंताजनक खबर है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए निशांत, इस खबर की टाइमिंग वाकई में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि मार्च 2022 से अब तक जो अटैक आसपास में हुए उन सबको कंसोलिडेट करके 74 का एक आंकड़ा दिया गया है। खार्किव में एक लैब है जिसका नाम खार्किव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, जो फिलहाल शट डाउन है। और अब जबकि रूस के हमले के जवाब में पोलैंड का मसला उठाया गया, ठीक उसी समय यूक्रेनी एजेंसियों ने इस मुद्दे को भी उठाया कि देखो एक न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है। जबकि अगर आप कंपेयर करें, आपको याद होगा कि मैं खुद जब जपोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट गया था तो वहां पर तो अमेरिकन मिसाइल से यूक्रेनी सैनिकों ने अटैक किया था। वहां पर यूक्रेनियन ड्रोन्स पाए गए थे और वो प्लांट तो एक्टिव भी था। जो उसके बनिस्पत जो खार्किव का मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये सीक्रेट एसबीओ ऑपरेशन है जिसमें नाम रशिया का दिया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बात की आशंका नवंबर में पिछले साल रूसी सेना ने जताई भी थी कि इस तरह का कोई न्यूक्लियर डिजास्टर एसबीओ यानी वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, बल्कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूक्रेन की है। सीधे मनीषा मेरे साथ बने रहिए, हमारे दर्शकों को दिखाने वाला हूं रूस के टारगेट पर यूक्रेनी एटमी लैब। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर पर, डिटेल दिखाइए। बड़ी खबर, खार्किव एटमी लैब पर रूस के 74 से ज्यादा हमले हुए हैं। पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा। रूस ने खार्किव के फिजिक्स इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया है। परमाणु लैब में यूक्रेन का संवर्धित न्यूट्रॉन यूरेनियम है। हमले के बाद न्यूक्लियर लैब से रेडिएशन लीक का खतरा है। न्यूक्लियर लैब में रेडिएशन से यूरोप में खतरा बढ़ेगा। फ्रंट लाइन से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर होने की वजह से रूस पर भी खतरा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है। मेरे बगल में ब्रेक करिए। यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले तेज किए। ब्रेक करिए जरा। पिछले 3 महीने में रोज न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। बड़ी खबर, रूस कह रहा है यूक्रेन का स्लोमांस्क और कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला हुआ है। रूस ने कहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से की यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराने की अपील। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। विजय, ये वाली खबर और पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए। ये वाली खबर और पहले वाली ब्रेकिंग, जो इसकी पहली ब्रेकिंग है वो लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, चिंताजनक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ये न्यूक्लियर प्लांट है। चेरनोबिल पार्ट 2 हम सब जानते हैं क्या हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये न्यूक्लियर की बात हम लोग काफ़ी महीनों से कर रहे हैं।
लेकिन जिस प्रकार से आज आप खबरें दे रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर इस तरीके से हमला हो सकता है या हुआ है, 74 अटैक्स हुए हैं, इसका रेडिएशन का इफेक्ट आप सब जानते हैं किस प्रकार का होगा। रेडिएशन का इफेक्ट रशिया की तरफ भी हो सकता है अगर उस तरफ हवा चले तो आई थिंक दिस इज़ गेटिंग सीरियस नाउ निशांत। न्यूक्लियर वॉर जो है एक बिल्कुल एक उस तरफ बढ़ रही है। उसी वजह से शायद पुतिन साहब भी किसी बंकर में चले गए। आई थिंक निशांत इट इज़ गेटिंग वेरी डेंजरस। जब वहाँ नेटो तैयार हो रहा है, पोलैंड के ऊपर कुछ अटैक हो गया कल परसों में, आपके ड्रोन्स के लिए किसने किया वो साबित नहीं हो पा रहा है। सो द वर्ल्ड इज़ रियली हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। मैं बहुत महीनों से आपसे ही बात कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा था कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि कोई न्यूक्लियर डिवाइस चला दे। अभी तक न्यूक्लियर डिवाइस चली नहीं और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि न्यूक्लियर डिवाइस नहीं चलेगी, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं इट इज़ बिकमिंग वेरी डेंजरस। और इसमें ज़रा सा भी अगर किसी की चूक हो गई तो न करते समय भी कुछ हो जाएगा। यू डोंट वांट टू डू इट बट इट स्टिल मे हैपन। थोड़े से फास्ट रिएक्शंस आपसे और सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा और थोड़ा शो का टाइम कम है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कमर्शियल कंपल्शंस हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस में न्यूक्लियर हमले से बचने की तैयारी। ब्रेक करिए। पुतिन के लिए बनाए गए 3 सीक्रेट बंकर, न्यूक्लियर हमले के लिहाज से बनाए गए बंकर। बड़ी खबर, रूस के 3 अलग अलग क्षेत्रों में न्यूक्लियर बंकर तैयार। न्यूक्लियर बंकर में पुतिन के ऑफिस का पूरा सेटअप है। इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। आज की सबसे बड़ी खबर, रूस में न्यूक्लियर हमले से बचने की तैयारी शुरू। पुतिन के लिए बनाए गए 3 सीक्रेट बंकर्स। बड़ी खबर, न्यूक्लियर हमले के लिहाज से बनाए गए बंकर। रूस के 3 अलग अलग क्षेत्रों में न्यूक्लियर बंकर तैयार हैं। न्यूक्लियर बंकर में पुतिन के ऑफिस का पूरा सेटअप है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, और 50-50 में शॉट्स दिखाइएगा। अगर हो पाए तो 60 में ब्रेकिंग और 40 में शॉट्स दिखाइएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए रूस में न्यूक्लियर हमले से बचने की तैयारी। पुतिन के लिए बनाया गया 3 सीक्रेट बंकर। विजय आइए जरा, ये देखिए 3 बंकर बनाए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये चिंताजनक खबर है जो हमारे पास जानकारी आ रही है। पुतिन के लिए न्यूक्लियर बंकर। सीधे आइए, एटमी युद्ध का खतरा, बंकर में पुतिन। ये देखिए जरा, नेटो से टेंशन के बीच रूस में पुतिन के लिए हाई सिक्योरिटी बंकर तैयार किए गए। ये जानकारी आ रही है, पीछे चलने दीजिएगा ब्रांडिंग। ये देखिए, और जमीन से 50 मीटर नीचे पुतिन के लिए 3 बंकर बनाए गए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग, नोवो ओग्रियोवो, ये एक्चुअली पुतिन का ऑफिशियल रेजिडेंस है, नोवो ओग्रियोवो, और सोची में बनाए गए हैं बंकर। तीनों बंकरों में पुतिन के ऑफिस के सेटअप लगाए गए हैं। ये देखिए, पुतिन के लिए बनाए गए इन बंकरों पे बंकर बस्टर का भी असर नहीं होगा। पुतिन के बंकर पर परमाणु बम का कोई असर नहीं होगा। द सन के हवाले से जानकारी है। इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर की तरफ। दीपक सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैन यू हियर मी? Loud and clear as always. Thank you sir. Thank you बहुत And बहुत if I was a George Bush, then I will say the world can hear you. Thank you very much sir. You are brilliant as always. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैं इस समय मुंबई में हूँ, आई एम स्टेइंग इन अ लवली होटल। तो हम लोग बातचीत इसी के बारे में आज कर रहे थे। पहली चीज तो ये जो बंकर्स बनाए कोई नई बात नहीं है, गार्डियन ने उछाल दिया है। सोवियत संघ के टाइम से उनका जो चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी होता था, डिफेक्टिव लीडर ऑफ द सोवियत संघ। मैंने देखे एक बंकर में तो मैं गया था, जो उन्होंने बना रखे थे, अमेरिका से अगर न्यूक्लियर अटैक हो हम भी यहाँ पे ले जाएंगे उसको। अमेरिका में भी बनाए थे, आपको याद होगा सर, 9/11 में। किसी को याद नहीं है जॉर्ज बुश कहाँ गया था, वो एक न्यूक्लियर बंकर में चला गया था, किसी को मालूम नहीं था क्या होने वाला। सो दिस इज नॉट एनीथिंग व्हिच इज ब्रांड न्यू। ये बना रखा है, उनको शायद इन्होंने रीइन्विगोरेट कर दिया है, साफ सूफ करके तैयार किया, और फिर किसी ने ये खबर छाप दी है। मेरा नहीं मानना है कि देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियर बॉम्ब। अभी आपके आउटस्टैंडिंग कॉलीग मनीष झा बता रहे थे कि ये जो खार्किव में फिजिक्स इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर कुछ हमला हुआ है, तो वहां न्यूक्लियर बॉम्ब तो रखे नहीं है, वो तो आउट ऑफ ऑपरेशन थी। जबकि आप चेरनोबिल की बात करते हैं सर, मे आई रिमाइंड एवरीबॉडी, आप तो हमें बताते हैं क्या हो रहा है, जनरल साहब बताएंगे कैसे हो रहा है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ क्यों हो रहा है। तो ये जो आपने अभी जिक्र किया था कि ये चेरनोबिल टाइप मेल्टडाउन, चेरनोबिल वाज एन ऑपरेटिंग न्यूक्लियर प्लांट में, तो क्या हुआ वहां सर, और उसका कोर मेल्टडाउन कर गया था रिएक्टर का। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो अगर इन्होंने वहां ठोक दिया, इट डजंट मेक एनी सेंस। और फिर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है टू हिट रशिया सर। सो आई थिंक ये थोड़ी सेंसेशनल है, बट द रियलिटी इज कि अगर रूस पे ज्यादा प्रेशर पड़ा
तो जो पुतिन साहब बार बार कह रहे हैं कि फिर मैं अपना ब्रह्मास्त्र उसका प्रयोग करूंगा, उसको Understood. सीरियसली लेना चाहिए। अंडरस्टूड। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं पुतिन की सबसे बड़ी ताकत क्या है। उनका जो ऑयल ट्रेड है, अभी बस एक ही चीज है जो सरवाइव कर रही है और उसके ऊपर निशाना साधा जा रहा है। रही बात चेरनोबिल की, चेरनोबिल में ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड 31 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन यह भी ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है कि 6000 लोगों को थायराइड कैंसर हुआ था। ये हालात हो सकते हैं, वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन, लेकिन अभी भी हालात बहुत चिंताजनक है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस के प्रिमोर्स पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए। प्रिमोर्स में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी हमले में प्रिमोर्स में ऑयल लोडिंग पोर्ट तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में ऑयल लोडिंग और पंपिंग स्टेशन में लगी आग। ये देखिए, रूस ने 30 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। रशिया के ऑयल सेंटर्स पर अटैक हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में। मॉस्को के नजदीक यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, बड़ी खबर देखिए जरा। यूक्रेन ने एनपीएस फ्यूल पंपिंग स्टेशन को दहलाया, बड़ी खबर। पंपिंग स्टेशन की इमारत से टकराया AN-196 ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट में तबाह हुआ ऑयल टैंक। ये देखिए, मॉस्को शहर की फ्यूल सप्लाई पर असर, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। दोनों ब्रेकिंग विजय, दोनों शॉट दिखाइए। मॉस्को में फ्यूल पर किस तरीके से स्ट्राइक चल रही है, रशिया के फ्यूल रिसोर्सेज को अटैक किया जा रहा है, ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये खबर फ्लोर ब्रेकिंग है। यूक्रेनी हमलों से रूस में ऑयल संकट, ब्रेक करिए। रूस के 20 से ज्यादा क्षेत्रों में गैसोलीन की आपूर्ति बंद। हमलों की वजह से रूस की कई रिफाइनरियां बंद हो गई हैं। रूस में ऑयल संकट, यूक्रेन की सोची समझी रणनीति। प्रिमोर्स पर हमले का ग्लोबल ऑयल प्राइस पर असर हुआ है। इसके फ्लोर पर आइए विजय, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। यूक्रेनी हमलों से रूस में ऑयल संकट, रूस के 20 से ज्यादा क्षेत्रों में ऑयल गैस की भारी किल्लत हो गई है। रियाजन, नेजान, रोस्तोव, क्लमीकिया और तातरस्तान में ऑयल संकट हो गया। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट मैंने बोला है आपसे, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। और किस तरीके से प्रिमोर्स तेल टर्मिनल पर यूक्रेनी ड्रोन हमले से गहराया संकट है, ये जानकारी आ रही है। अगली लाइन पढ़िए, अगली लाइन चेंज करिए, ये देखिए। फिर प्रिमोर्स टर्मिनल का रोजाना $100 बिलियन का कारोबार रुक गया है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस की रिफाइनिंग क्षमता 20% घट गई है। हमले से 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता कम हो गई है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइएगा, मेरे बगल में खबर, ब्रेक करिएगा। रूस को यूक्रेनी जमीन देने से नहीं रुकेगी जंग, ब्रेक करिए। रूस का उद्देश्य पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना। 2014 क्रीमिया पर कब्जे से सीख की जरूरत, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय दबाव से रूस की बदलेगी रणनीति। किसने कहा? इंतजार करते रहिए। संगठित दबाव, शांति और सुरक्षा की कुंजी, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ज़ेलेंस्की ने कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पर ये देखिए ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, आपको बताते हैं। ये देखिए ज़ेलेंस्की का शांति फॉर्मूला, ज़ेलेंस्की का ये शांति फॉर्मूला है ही नहीं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। बल्कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन के आगे नहीं झुकेंगे। ब्रेक करिए मेरे बगल में अगली बड़ी खबर, रूस पर कभी भी हमलों का हो सकता है फैसला, ब्रेक करिए। मेरा धैर्य खत्म हो रहा है, ट्रंप ने कहा है। बड़ी खबर, पुतिन को ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी, रूस को सख्त जवाब देने की जरूरत है, ट्रंप ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में ट्रंप का बड़ा दावा, क्या कहा है ट्रंप ने, आइए दिखाते हैं आपको। धैर्य खत्म, ट्रंप की वार्निंग, रूस के खिलाफ कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। मेरा धैर्य जो है वो अब खत्म हो रहा है, ट्रंप ने कहा है। ये देखिए, अब और इंतजार नहीं कर सकते। ट्रंप ने यह भी कह दिया है, कभी पुतिन तैयार होते तो कभी ज़ेलेंस्की नहीं होते। अब ज़ेलेंस्की तैयार है तो पुतिन राजी नहीं है। रूस को सख्त जवाब देने की जरूरत है, ट्रंप ने कहा है। फॉक्स न्यूज के हवाले से ज़ेलेंस्की वाली ब्रेकिंग ऊपर लीजिए और सीधे चलिए ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास। सर, वेरी क्विक टेक, क्या लग रहा है आपको? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ट्रंप का धैर्य टूटेगा तो क्या होगा? What can he do really?
देखिए, ट्रंप ने कई बार इस चीज़ों को जाहिर किया है कि उनका पेशेंस टूट रहा है, लेकिन उनकी इन धमकियों को पुतिन उतने सीरियसली लेते नहीं। पुतिन अपने जो उनके जो कंडीशंस हैं उस पर वो स्टिक करते हैं। लेकिन एक बात ट्रंप ने जरूर सही बोली कि जब पुतिन चाहते हैं पीस तो जेलेंस्की नहीं तैयार होते हैं, जब जेलेंस्की चाहते हैं तो पुतिन नहीं तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका रोल आता है, यहाँ पे यूएस का रोल आता है कि आप दोनों को टॉक टेबल पर लाएं। आपने इंडिविजुअली दोनों से बात की। जब दूसरी बात जब आप जेलेंस्की से बात करे थे तो यूरोपियन नेशंस के हेड ऑफ स्टेट बैठे थे, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलना था। उन्होंने एक जो पीस का मेटरलाइज हो सकता था कुछ चीज, उसको भी उन्होंने जेपटाइज कर दिया, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और इटली शामिल थे। तो मेरा मानना है कि अमेरिका को और एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा इस युद्ध से हट के, तभी होगा। नहीं तो आप ऐसे स्टेटमेंट देते रहिए, पुतिन का उसके कोई असर नहीं है। पॉइंट टेकन सर, कंडीशन पे चल रहे हैं और पॉइंट टेकन सर। लेकिन मैं अब आपको एक अलार्मिंग खबर दिखा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। आज की सबसे चिंताजनक खबर यह है कि पूरा का पूरा कतर, पूरा का पूरा यूएई, वो सब तैयार है नेतन्याहू को जवाब देने के लिए। इसमें इजिप्ट भी शामिल है, इसमें टर्की भी शामिल है। कुछ तो होने वाला है। मैं आने वाला हूं हमारे खास मेहमान के पास और स्पेशली मैं दीपक सर आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आगे क्या होगा। लेकिन जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये जो आपके सामने ब्रांडिंग आ रही है, दिखाइए जरा। ये देखिए, अब जो आपके सामने है यूएई, यमन, सऊदी अरब, कतर, वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, गाजा, हर तरफ देखिए तनाव है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। मोसाद के मना करने के बाद दोहा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। मोसाद ने कतर में ग्राउंड ऑपरेशन से किया इनकार, बड़ी खबर। एयर स्ट्राइक से पहले ग्राउंड ऑपरेशन का था प्लान, बड़ी खबर। मोसाद चीफ ने कतर में एयर स्ट्राइक का किया था विरोध, द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। रेड सी के ऊपर इजरायली एयरफोर्स की बड़ी कार्रवाई दिखाइए। जब कतर पर हमला किया तो क्या किया, 8 F-15 और 4 F-35 ने मिलकर भरी उड़ान। फाइटर जेट से दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, सऊदी एयर स्पेस पार कर दोहा पहुंची मिसाइलें, अमेरिका को चकमा देकर हमले की थी कोशिश। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, सोचिए जरा क्या हो रहा है वहां पर, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा। यानी ये तैयारी है, मोसाद ने मना कर दिया तो F-35 से अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। जिंदा है हमास का सीनियर लीडर खलील अल-हाया, ये देखिए जरा। हमास ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा कर दिया है कतर में इजराइल की एयर स्ट्राइक नाकाम हो गई है। खलील समेत बड़े नेता बच निकले हैं, सिर्फ नेताओं की फैमिली और सहायकों की मौत हुई है, यह रिपोर्ट आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। इजिप्ट में हमास पर हमले की साजिश नाकाम, ब्रेक करिए। दोहा की तरह काहिरा में भी हमास पर हमले का था प्लान। इजिप्ट खुफिया एजेंसियों ने मिडल ईस्ट आई को दी जानकारी, ये देखे। इजिप्ट की वार्निंग, हमला युद्ध की घोषणा होगी। अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए इजिप्ट प्रतिबद्ध है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए। इजिप्ट में हमास पर हमले की साजिश, ये देखिए जरा। काहिरा में हमास पर इजरायली हमले की योजना का पर्दाफाश हुआ है। इजिप्ट इंटेलिजेंस ने मिडल ईस्ट आई को हमले की जानकारी दी है। दोहा की तरह काहिरा में भी हमास नेताओं पर हमले का था प्लान। विजय, वो चारों ब्रेकिंग पर के साथ सीधा आइए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, कतर बहुत नाराज है। कतर को अमेरिका ने कल्टिवेट किया एज अ न्यूट्रल ग्राउंड। अगर मैं कहूं कि कतर वॉज द लेटेस्ट यूएन तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। यूएन का रोल कतर कर रहा था। ये वही कतर है जहां से बातचीत हुई तालिबान को लेकर भी, ये वही कतर है जहां से बातचीत हुई हमास को लेकर भी, ये वही कतर है जहां पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और उस कतर में अटैक किया गया है। मेरा सवाल आपसे दीपक सर ये है, कतर नाराज है, इजिप्ट नाराज है, यूएई नाराज है, ईरान ऑलरेडी नाराज चल रहा है, लेबनान तनाव में है, सीरिया नाराज है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन सर?
आई विल टेल यू दिस सर, आपने अभी बताया ये वही कतर है जहां ये हुआ, ये वही कतर है जहां वो हुआ, ये वही कतर है ये हुआ, ये वही कतर है जिसके अगेंस्ट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल लोगों ने प्रतिबंध लगा दिए थे 3 साल के लिए कि तू तो इस्लामिक ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है। कतर पंचेज अबव इट्स वेट। सर इजराइल ने हमला क्यों किया? उसकी कतर के साथ दुश्मनी नहीं है, उसकी दुश्मनी है हमास के साथ। उसने कहा है कि तो हमास को निकाल दे वहां से, नहीं तो मैं ठोकूंगा, कह के उन्होंने ये किया है। अभी आपने बताया है कि हमास वाले इजिप्ट पे भी हमला करने वाले थे, तो इजिप्ट का भी दुश्मन हमास है। यू थिंक दे आर गोइंग टू गेट टुगेदर? 67 रिपीट होगा या 73 फिर पे इजराइल पे हमला करेंगे? सवाल नहीं पैदा होता। हमास के आतंकियों को का बदला लेने के लिए इन तीनों 4 5 6 देशों में से कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? कोई नहीं डालेगा। हमास इज ए थ्रेट टू द एंटायर मिडिल ईस्ट। सही, आप प्लीज जो मैं कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। और दूसरी चीज एक आपको बता देता हूँ सर, भारत का रवैया भी, आई थिंक इट विल गिव, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, दे विल अंडरस्टैंड। हमने कंडेम किया है ना, हमने आलोचना की, कड़ी आलोचना की, हमने कहा कि हमने फोन करके भी बात की पीएम साहब ने, और साइमल्टेनियस जब हमने कंडेम किया इजराइल को नहीं करना चाहिए था, साइमल्टेनियसली हमने इजराइल के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन की है सर। तो हम लोग सेपरेट करते हैं ये चीजें। एक तरफ पॉलिटिकल कॉन्डेमनेशन हुआ है, दूसरी तरफ इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, हमें उनकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वी हैव डन इट। सब लोग ये करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प साहब को फाइनली बता देता हूं, अगर तो संभावना, वही बताएगा अमेरिकन पेपर, अब संभावना है जंग होने वाला है, जंग नहीं होगा। ट्रम्प बोलेगा देखो जी मैंने एक और सीज फायर करा दी, मुझे नोबेल प्राइज दो। You watch, this is going to happen, sir. Understood, sir. Based on आप the जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं ब्रेक करूंगा। मेरे बगल में दोहा पार हमले से भड़का ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। ब्रेक करिए जरा। मेरे बगल में यूरोपीय मंत्रियों ने कहा हमला कतर की संप्रभुता पर वार है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, आइए जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं, ब्रांडिंग को जरा यहां पर चेंज करिए, ब्रांडिंग को यहां पर चेंज करिए। मैं एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों के लिए, विजय मैं थोड़ा सा उसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, ब्रांडिंग को चेंज करिए। ये देखिए, हमारे सभी मेहमानों को दिखाइए, हमारे सभी सहयोगियों को दिखाइए। आज की बड़ी खबर आपको मैं दिखाने वाला हूं, अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। पोलैंड एंड नेटो की तैयारी, यू डोंट हैव टू मिस दिस। ये चिंताजनक खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। मेरे साथ जल शंकर प्रसाद सर हैं, मेरे साथ अंबेसडर दीपक वोरा सर हैं, मेरे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु सर हैं, और मेरे साथ है मनीष झा। सभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सर। वंस अगेन वेलकम यहां पर। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, पोलैंड में ड्रोन हमलों से नेटो देशों में खौफ। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन को रूस के विध्वंसक हमलों का डर, एडवांस मिसाइल शील्ड बनाने की तैयारी में ब्रिटेन, नेटो के साथ मिलकर मिसाइल शील्ड बनाएगा ब्रिटेन। पोलैंड में हमला, नेटो को अलर्ट होने का संकेत है। बड़ी खबर, यह खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पोलैंड में ड्रोन हमलों से नेटो देशों में खौफ। बड़ी खबर, ब्रिटेन को रूस के विध्वंसक हमलों का डर, एडवांस मिसाइल शील्ड बनाने की तैयारी में ब्रिटेन। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन, दिखाइए जरा। नेटो के साथ मिलकर मिसाइल शील्ड बनाएगा ब्रिटेन। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पोलैंड में हमला, नेटो को अलर्ट होने का संकेत है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, यूरोप में नई मिसाइल शील्ड, रूस का डर। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो के साथ मिसाइल शील्ड बनाने की तैयारी में ब्रिटेन। बड़ी खबर, पूरे यूरोप को इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। यूके ने कहा है पोलैंड में ड्रोन हमलों से नेटो को अलर्ट हो जाना चाहिए। यूके ने कहा है 19 ड्रोन में सिर्फ 3 ड्रोन मार गिराना खतरे का संकेत है। यह सोचिए, यूक्रेन के साथ मिलकर इंटरसेप्टर ड्रोन निर्माण करेगा ब्रिटेन। यूरोप को अमेरिका के बिना एयर डिफेंस बनाना होगा, व्हाइट ये कहा गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। यूरोप के खिलाफ बहुत बड़े जंग की तैयारी में नेटो। ब्रेक करिए। नेटो ने शुरू किया ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। ये देखिए, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट बढ़ेंगे उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट, ईस्टर्न फ्लैंक में नेटो बॉर्डर की किलाबंदी, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। पोलैंड में ड्रोन हमलों के बाद एक्शन में नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा।
आइए जरा इसके फ्लोर पर इसकी डिटेलिंग में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा अब जो जानकारी आ रही है, ये देखिए नेटो का ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री, बड़ी खबर, ईस्टर्न फ्लैंग में रूस को विनाशक जवाब देने की तैयारी में नेटो। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री में कई नेटो देशों की आर्मी, एयरफोर्स शामिल है। रूस से लगे बॉर्डर पर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क के फाइटर जेट की उड़ान है। किसी भी वक्त हमले को तैयार 2 F-16, 3 फाइटर जेट, 3 राफेल और फिर नेटो एयर स्पेस का उल्लंघन पर होगी बड़ी कार्रवाई, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ब्रिटेन वाली खबर विजय संभाल के रखेगा, जो अभी अभी आपने ब्रिटेन की खबर दिखाई है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए, पोलैंड से खबर आ रही है, रूस से बड़े जंग को तैयार नहीं है नेटो। ब्रेक करिए, रूस से ड्रोन वॉर के लिए पोलैंड की नहीं है तैयारी, ड्रोन हमलों से नेटो एयर डिफेंस की खुली पोल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, पोलैंड में रूस के विनाशक हमलों का जो खौफ है वो साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ब्रिटेन परेशान है, ब्रिटेन को रूस के विध्वंसक हमलों का डर है। आइए जरा पोलैंड में रूस के विनाशक हमलों का डर। विजय ये दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखेगा। रूस से वैश्विक संघर्ष को तैयार नहीं है नेटो, बड़ी खबर, रूस से ड्रोन वॉर के लिए पोलैंड की तैयारी नहीं है, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में ये देखिए ये जानकारी आ रही है हमारे पास। फिर आगे बताइए इसकी जो डिटेलिंग है। ये देखिए पोलिश लेफ्टिनेंट जनरल जोरोस्लाव जोमार्ट ज़ेलेंस्की का ये बड़ा दावा है। मैं चाहूंगा इसमें बगल में ब्रिटेन वाली खबर लीजिए, सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर योर वेरी क्विक टेक, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? पोलैंड कह रहा है, ब्रिटेन कह रहा है कि वो तैयार नहीं है, तनाव बहुत ज्यादा है, हाउ डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? आपसे मैंने 2 महीने पहले भी कहा था जब मैं लंदन में था कि एयर शील्ड नहीं है, उनकी जो एयर डिफेंस है वो बहुत पुअर है। उन्होंने कभी इसके बारे में सोच विचार नहीं किया था, जब अब सोच विचार शुरू किया है। इनको बहुत खतरा है या ड्रोन्स की तरफ से या मिसाइल्स की तरफ से, पूरे यूरोप को, खासतौर से ब्रिटेन को। ब्रिटेन की तो मैं पक्का बता सकता हूं आपको कि दे हैव नो शील्ड अगेंस्ट एनी एयर अटैक ऑफ मिसाइल्स और ऑफ ड्रोन्स। अब जिस तरह से पोलैंड कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि नेटो तैयार तो उन्होंने सेक्शन 4 भी कर दिया, सेक्शन 5 भी कर दिया, लेकिन दे आर नॉट रेडी फॉर अ डिफेंसिव वॉर। उनके पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ज़रूर है, वो रशिया के अंदर घुसकर कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो उनको ये भी पता है उसका जवाब क्या आएगा। सो इट्स अ नो विन सिचुएशन फॉर यूरोप एट द मोमेंट। मैं समझता हूँ कि जब तक ये तैयारी नहीं करेंगे उसमें काफ़ी समय लगेगा। दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मोरलेस स्क्रैच। तो इस समय पूरा इंटायर यूरोप इंक्लूडिंग ब्रिटेन आर एब्सोल्युटली नेकेड इन द एयर। उनको खतरा है ड्रोन्स का, उनको खतरा है मिसाइल्स का, एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे आर रियली वरीड। सर लेकिन मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, बहुत परेशान है यूरोप और बहुत परेशान और दुखी। आप जो बता रहे हैं इसी को लेकर एक और जानकारी आ रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं अभी जरा फुल स्क्रीन पर आपको ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे 40-60 में फर्स्ट ऑन टीवी9। देखिए जरा बेलारूस के खिलाफ पोलैंड का बड़ा एक्शन। ये देखिए पोलैंड ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है। ये देखिए जरा पोलैंड ने बेलारूस से लगी सभी रेल क्रॉसिंग बंद कर दी है। पोलैंड ने रेल सीमा क्रॉसिंग पर लगाई फेंसिंग, मेरे बगल में दिखाई इसको। पोलैंड ने बॉर्डर पर सभी सैन्य पोस्ट को बंद कर दिया। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। देखिए रशिया ने डायरेक्टली अटैक नहीं किया था फरवरी में, रशिया ने 2 बार अलर्ट कॉल दिया था, जब बाइडेन आए थे तब, और जब एक और मौका था जब नेटो में जाने की बात शुरू हुई थी, और उसके बाद रशिया ने बेलारूस से अटैक किया था। क्या यह भी वही हलचल है? सोचने वाली बात है। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिए, 2 विंडो शॉट दिखाइए। पोलैंड में क्या कुछ चल रहा है दिखाइए जरा। रूस से डर अलर्ट पर पोलैंड, ये देखिए जरा, ये आपके सामने ब्रेकिंग और शॉट के साथ, और विजय 2 विंडो के साथ भी। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, बेलारूस और पोलैंड तनाव को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चूंकि बेलारूस में रूस की सेना मौजूद है, रूस के परमाणु हथियार मौजूद है, ऑर्सेनिक मिसाइल तैनात है, और पोलैंड और बेलारूस के पास ही में है कैलिनिनग्राद। माना हमेशा यही जाता है कि जब भी यूरोपीय देशों के साथ रूस का झगड़ा होगा तो यूरोपीय देश तुरंत कैलिनिनग्राद पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त बचाने के लिए रूसी आर्मी और रूसी एसेट्स जो है वो कैलिनिनग्राद की तरफ मूव करेंगे। इसीलिए इस तरह की तैयारी की गई है। लेकिन जिस तरीके से नाटो ने ईस्टर्न सेंट्री अपना ऑपरेशन का ऐलान किया, इसका मतलब यह है कि पोलैंड से लेकर बाल्टिक देश तक और बुल्गारिया तक नाटो के सैनिक, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स और
नेवी हो वो वहां पर तैनात रहेगी। मनीष अलाउमिंग बी विद मी मनीष। मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, इस वक्त बने रहिए हमारे साथ। फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में फ्रांस। ब्रेक करिए। रूस से बढ़ते तनाव के बीच न्यूक्लियर मिसाइल प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। M51.4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का नया वर्जन बनाया गया है। ब्रेकिंग और शॉट सबमरीन से 10,000 किलोमीटर तक मार करेगी नई मिसाइल। ये देखिए जरा, फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकेनु का ये बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे आईएस के फ्लोर पर। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में फ्रांस, नेटो और रूस में बढ़ते तनाव के बीच न्यूक्लियर मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ गया है। ये देखिए M51.4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का नया वर्जन बनाया गया है। SNLE 3G सबमरीन से 10,000 किलोमीटर तक मार करेगी नई मिसाइल। नई मिसाइल में 6 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। नेटो को पुतिन की न्यूक्लियर धमकी। ब्रेक करिए जरा। नेटो के बढ़ते तनाव के बीच रूस की न्यूक्लियर तैयारी। बेलारूस के साथ वॉर ड्रिल में न्यूक्लियर वेपन का अभ्यास होगा। जल, जमीन और आसमान में महायुद्ध की तैयारी है। ज़ैपैड 2025 वॉर ड्रिल के पर ताश का बड़ा दावा है। सीधे फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। नेटो की न्यूक्लियर धमकी। नेटो से बढ़ते तनाव के बीच रूस की न्यूक्लियर तैयारी सामने आ रही है। यह देखिए जरा, जंग बढ़ तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का प्लान है। पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में लीजिए। सीधे चलिए ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास। सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? ये जो खबर है ये बहुत चिंताजनक है। न्यूक्लियर वॉर ड्रिल बेलारूस में, जरूरत क्या है? देखिए, रशिया बार बार आज की डेट में नाटो कंट्रीज को अगर इस युद्ध से दूर रखा है तो वो न्यूक्लियर आर्सेनल की वजह से रखा, और वो उसको ग्राउंड पे भी करके दिखाता है, एक्सरसाइज करता है। ये दूसरी बार बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की एक्सरसाइज हो रही है। साथ में वो बाल्टिक नेशन को भी थ्रेटन करता है और ईस्टर्न यूरोपियन नेशन को भी थ्रेटन करता है। अगर नाटो कंट्रीज सारे एक हो जाएं तब वो शायद ये न्यूक्लियर का जो आर्सेनल है उसको मैच नहीं कर सकते रशिया की। यही सबसे बड़ी पावर है रशिया की। इसी वजह से आज की डेट में यूके, जर्मनी, फ्रांस युद्ध से दूर है। और ये 10 बार सर, सॉरी आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। आपने कैंप 4 पर आई है, आपने रशिया का देखा, फ्रांस का देखा, तैयारी न्यूक्लियर। बगल में देखिए अब क्या हो रहा है। समंदर में बहुत बड़ी जंग की तैयारी में चीन। जापान के नजदीक चीन का एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर। दक्षिण चीन सागर की ओर CNS फुजियान की मूवमेंट। सेनकाकू द्वीप के पास चीन का वॉरशिप होने से बड़ा तनाव। सीधा आइए, इसके फ्लोर पर मैं दिखा रहा हूं, की वीडियो पर आइए। उसके बाद में सभी मेहमानों को यहां पर कुछ बताना चाहूंगा। बड़ी जंग की तैयारी में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन के सबसे बड़े एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर का मूवमेंट है ताइवान स्ट्रेट के रास्ते दक्षिण चीन सागर की ओर। CNS फुजियान जाता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ विजय, हम सभी मेहमानों को, शंकर प्रसाद सर को, दीपक सर को, मनीष को, ब्रिगेडियर शारदेंदु सर को, सबको थैंक यू कहना चाहूंगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।